राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। ऐसे राजा ने जिसको फ़कीर कहा गया, उस फ़कीर राजा ने जो पिछड़े समाज के लोग जो कि आज़ादी के बावजूद भी और सर्विसेज में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ना के बराबर थे, बीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट जो थी वो कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी, उनको लागू करने के लिए हिम्मत किसी में नहीं थी। तो मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के बीपी सिंह साहब उस देश में उस समय तब प्रधानमंत्री थे। उस फ़कीर ने ऐसे लोगों की तकदीर बदलने का काम किया जो लोग पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज, SC एंड ST के लोगों को तो रिजर्वेशन मिलने लगा था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इनकी संविधान सभा में इनके लिए भी व्याख्या की थी कि इनको भी, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इन लोग को भी नौकरियों में स्थान मिले। और लेकिन बात आगे बढ़ती रही। काका कालेलकर आयोग भी गठित हुआ और वो भी आगे, उसकी भी रिपोर्ट नहीं बढ़ पाई। उस समय 2900 जातियों को जोड़ा गया था और बाद में बीपी मंडल साहब की जो मंडल आयोग के नाम से कमेटी गठित हुई, उसमें 3900 जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया। और वो रिपोर्ट भी धूल फाँक रही थी, उनमें फाइलों में धूल जम रही थी, उनको कोई खोलने वाला नहीं था। उन जो पिछड़े समाज के लोग थे उनको कोई तकदीर बदलने वाला कोई ऐसा राजा नहीं आ रहा था। सबकी हिम्मत जवाब देती थी। सब ये डरते थे कि कहीं लोग विद्रोह ना हो जाए, कहीं नाराज़गी ना हो जाए। तो मैं कहानी आज बताने जा रहा हूँ 7 अगस्त 1990 को, जब संसद में तब के प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब ने ये घोषणा की कि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है उनमें से एक को सरकारी नौकरी जो है पिछड़े समाज को वो मिलेंगी। वो तमाम तरीके के विरोध हुए, विद्रोह हुए। लेकिन मैं इस सब के बीच में एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जब पिछड़ों को रिजर्वेशन के लिए बीपी मंडल साहब की रिपोर्टों को लागू करने के लिए दलित समाज के लोगों का कितना बड़ा योगदान है। उसमें रामविलास पासवान, मान्यवर काशीराम साहब, इन तीनों का तो बहुत ज़बरदस्त है ही, बहुत ज़बरदस्त है इन दलित समाज के लोगों का। उसमें 2 अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक दलित समाज से हरियाणा कैडर के IAS जो थे वो मुख्तियार सिंह थे, और एक ब्राह्मण समाज के थे वो PS कृष्णन थे। और ये दोनों जो कि सामाजिक न्याय कल्याण अधिकारिता मंत्रालय रामविलास पासवान साहब के पास था, और उनकी ही जिद और उनका ही साहस, उनका ही ये जुनून था कि पिछड़े समाज के लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको भी नौकरियों में कम से कम जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन मिले। खैर, बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि उसमें भय था, बीपी सिंह साहब भी डर रहे थे और सरकारी और अधिकारी लोग भी चेता रहे थे इसका विरोध होगा। लेकिन उन सबके बीच में उस विरोध कोर्ट तक जाएगा, न्यायालय तक जाएगा, तो वो कैसे सधेगा। उसने सबसे बड़ा जो काम किया, रात के 12 बजे तक उन्होंने अपना कार्यालय खोला रामविलास पासवान जी ने, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्रालय में मंत्री भी थे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान PS कृष्णन का, जो कि उनकी सामाजिक न्याय की समझ थी, और मुख्तियार सिंह साहब का भी। ये लोग भी चाहते थे कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो हाशिए पे खड़ा समाज है। इन लोगों ने बहुत बहुत अथक प्रयास और उनमें जो बारीकियां थीं उनको समझा कि किस तरीके से अगर ये जब पटल पर आएगा संसद के और उसके बाद विद्रोह होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग या तमाम ऐसे लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं इसका विरोध करेंगे, हो सकता है धरातल पे भी इसका विरोध हो, तो वो न्यायालय में कैसे टिक पाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा जो काम किया वो PS कृष्णन ने और मुख्तियार सिंह जी ने किया। मैं ये बताते हुए कि जो एक खौफ, जो संकोच था बीपी सिंह में, वो उसको ख़त्म करने का काम रामविलास पासवान ने किया। मैं उनको बहुत शिद्दत से इसलिए याद करता हूँ। बाद के दिनों में भले ही भारतीय जनता पार्टी या NDA सरकार के हिस्सा रहे, लेकिन जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद के केंद्रीय हॉल में लगवाने का जो काम किया वो अनूठा और अद्भुत है। रामविलास पासवान को इसलिए याद किया जाना चाहिए। और बीपी सिंह जी को भी, जो कि सवर्ण समाज से, क्षत्रिय समाज से आने वाले, लेकिन उनके सीने में भी सामाजिक न्याय का दिल धड़कता था। वो भी चाहते थे कि देश के निर्माण में सभी वर्गों का हिस्सा हो, सभी वर्गों लोगों को, सबको उनको अवसर मिले, काम मिले। और लोग पढ़ने लिखने के अवसर ना के बराबर थे।
और उन सबको भी शिक्षा में स्थान मिले। और शिक्षा के जो रिजर्वेशन लागू हुआ उसमें अर्जुन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मानव संसाधन विकास मंत्री जब बने कांग्रेस की गवर्नमेंट में, तब उन्होंने मुझे दूसरी शिक्षा की जो सिफारिश थी वो मनवाई। और उसके बाद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षाओं में जो पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चालू हुआ। तो मैं ये कहते हुए उन आंदोलनों को याद करना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब के वो ये कहा करते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना सिंहासन खाली करो, ऐसे आंदोलन थे। और उनके शायद उस समय 2 सांसद चुनकर आए थे, तो उन्होंने इस शर्त पे भी समर्थन दिया था बीपी सिंह गवर्नमेंट को कि मंडल की सिफारिशें लागू की जाएं। ऐसे ही मान्यवर जो हमारे काशीराम साहब थे, ऐसे ही रामविलास पासवान का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की धरती से निकले, बीपी मंडल भी वहीं के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पिछड़े समाज से आने वाले, और बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किए पूरे देश में घूम घूम कर उनकी टीम ने, और ये डाटा मंगवाया सामाजिक न्याय में, और सामाजिक रूप से कौन लोग पिछड़े लोग हैं उन जातियों को समावेश किया, सम्मिलित किया। और आज का दिन इसलिए याद किया जाना चाहिए कि पिछड़े समाज के लोगों को जो नौकरियों के जो संसाधन जो उपलब्ध हुए उसमें बीपी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री वो थे, अगर उसको वो लागू करना नहीं चाहते, अगर हिचकते, तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें लागू नहीं हो पाती। और उसी दौर में आज जिस तरीके की सरकारें बननी शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसी के खिलाफ में कमंडल यात्रा लेकर आडवाणी जी निकले, और वो पूरे भारत में उन्होंने एक धार्मिक उन्माद की तरह उस रथ यात्रा को निकाला, जिसको रोकने का काम सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने अपने समस्तीपुर में बिहार में किया, और उस यात्रा को रोका। लेकिन भाजपा का जनाधार भी बढ़ने लगा, और उसके जो आगे जिनको किया गया वो भी पिछड़े समाज के थे। विनय कटियार और क्या कहते हैं उमा भारती और प्रवीण तोगड़िया, कल्याण सिंह, ऐसे तमाम नेताओं को, बैकवर्ड के लोगों को आगे किया गया वो रथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की धार बढ़ाने के लिए। इस तरीके की बढ़ती रही, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो भी कई बार चित्र दिखाई देता है आडवाणी जी की रथ यात्रा के सारथी बने हुए, और पिछड़े समाज के ही देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो कि वो स्वयं कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पिछड़े समाज के लोगों को तो मंडल साहब को ज़रूर याद किया जाना चाहिए। मैंने कभी भी बीपी मंडल की बात को, बीपी मंडल की जयंती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाते हुए नहीं सुना और देखते हुए नहीं सुना। तो मैं तो केवल आज के दिन ये आशा कर सकता हूँ, अगर देश के प्रधानमंत्री जो वो क्षत्रिय समाज के बीपी सिंह और क्षत्रिय समाज के अर्जुन सिंह, इन लोगों ने शिक्षा में और नौकरियों में अवसर प्रदान किए पिछड़े समाज के लोगों के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री तो पिछड़े समाज से अपने आप को कहते हैं। तो बीपी मंडल की बाकी रिपोर्टें भी इस आस में सपना देख रही हैं कब इन सपनों को साकार किया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि पिछड़े समाज का कहते हैं कम से कम 27% रिजर्वेशन ही संपूर्ण रूप से लागू कर दो, कम से कम बैकलॉग भर के इनकी नौकरियां भर दो, कम से कम इनको प्रोफेसर और लेक्चरर और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पिछड़े समाज की सीटें खाली पड़ी हैं। अनुसूचित जातियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछड़े समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। और कायदा तो ये कहता है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है और जो बकाया हैं उनको भी लागू करके उनको अपने आप को ऐतिहासिक पुरुष इस देश के लिए में सिद्ध कर देना चाहिए। और पिछड़े समाज के लोग उनको खूब शिद्दत से याद करें और युगों तक याद करें कि मंडल कमीशन की रिपोर्टों को उन्होंने लागू करके इस देश में पिछड़े समाज के लोगों का भला किया। जिस तरीके से उन्होंने EWS लागू करके गरीब सवर्ण समाज के लोगों का रिजर्वेशन लागू किया है, इसी तरीके से कम पिछड़े समाज के लोगों को भी ये भला कर जाएं तो अच्छा होगा। लेकिन इस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में जो दिखाई देते हैं वो विपक्ष के लोग ही दिखाई देते हैं। इस समय अखिलेश यादव से लेके और जो तमिलनाडु में तमाम ऐसे बिहार में, जो हरियाणा में या दिल्ली में जो भी विपक्ष के नेता हैं वही ये कोशिश में रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इनसे आंख मूंदते हैं। मैं ये कहते हुए कि आज को जो तिथि है, अगर इसको मंडल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और यही आस की जानी चाहिए कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्टें हैं वो पूरी तरीके से लागू हों। नमस्कार।